दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी हमारे साथी आर्मी अग्निवीर सेकेंड फेज के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो गुड न्यूज़ क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और आप सबके मन में बहुत बड़ा एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से सेपरेट जानकारी मिलने वाली है कि आखिर सेकेंड फेज की कट ऑफ क्या रहने वाली। ठीक है, जैसे आप सबने देखा ही होगा कि फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली है और हर एआरओ में 1.5 गुना वैकेंसी आप सबको देखने को मिली है। तो उम्मीद पूरी ये है कि इस बार भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और सेकेंड फेज में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि कम से कम जैसी जिस एआरओ में वैकेंसी 1000 आती थी, उस एआरओ में वैकेंसीज 1500 फर्स्ट फेज में देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस बार भी पूरे चांसेस ये हैं कि यदि आपका एआरओ सेकेंड फेज में आ रहा है तो वहां पे भी पूरे चांसेस ये बन रहे हैं कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। और यदि आपके एआरओ में 800 वैकेंसी होती थी तो इस बार डेफिनेटली कि आपको 1200 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बार चांसेस सिलेक्शन पाने के सबसे ज्यादा हैं। तो कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हालांकि जब पहले इसी एग्जाम का रिजल्ट जो आरटीआई के माध्यम से सारे रिप्लाई आते हैं, मैंने उनके माध्यम से आपको बताया था कि कहाँ कहाँ किस किस एआरओ में कितने नंबर वाले बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कितने नंबर वाले बच्चे यहाँ पे फिजिकल को पास कर रहे हैं। ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे आर्मी अग्निवीर फाइनल रिजल्ट 2026 कब तक आएगा उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर सेकेंड फेज एआरओ का रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो है फिर कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होने चाहिए और फिजिकल आपका इसमें कितने का है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आपकी फाइनल कटअप क्या रही, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, चाहे क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, चाहे जीडी हो, सभी के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हमने एक नया चैनल क्रिएट किया हुआ है पर्सनल आर्मी अग्निवीर वालों अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, उस चैनल में अग्निवीर से संबंधित कोई भी जानकारी आती है, छोटी से जानकारी हो चाहे बड़ी जानकारी हो, चाहे रिजल्ट से संबंधित हो, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, चाहे रैली भर्ती से संबंधित हो, कोई भी ए टू जेड अपडेट, उसके लिए हमने एक नया चैनल बना दिया है। RWS आर्मी डिफेंस के नाम से हमारा चैनल है और हमने उसका लिंक कोलैबोरेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दे दिया है। तो वहां जाकर के उस चैनल में सभी अग्निवीर वाले साथी जुड़ जाएं, चाहे वो सेकंड फेज वाले हों, चाहे इस बार आप परीक्षा देने वाले हों, सभी कैंडिडेट उस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी जानकारी है कि सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से देने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे आप समझ लो सबसे पहले आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, देखिए रिजल्ट आपका कब आएगा। अभी कुछ एआरओ की रैली भर्तियां अप्रैल में है। ठीक है, 15 अप्रैल तक उनका सभी का फिजिकल यहाँ पे खत्म हो जाएगा और जो आपका रीमेडिकल का पूरा प्रोसेस होता है वो 25 अप्रैल तक आपका पूरा तरीके से यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा। फिर एआरओ अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा जेडआरओ में। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, बाकी जिस एआरओ और जेडआरओ के यहाँ पे ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हैं उनके सभी के रिजल्ट बन के तैयार हैं, बस रिजल्ट को पब्लिश करना है। और रिजल्ट आपका जो पब्लिश होने वाली डेट रहेगी मेरे भाई, मई के फर्स्ट वीक, मतलब कि 5 मई के बाद आपके रिजल्ट कभी भी आउट किए जा सकते हैं। 5 मई से लेकर के 10 मई के बीच में वैसे भी आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 17 मई से टी वालों की यहाँ पे ज्वाइनिंग है और इन अग्निवीरों के साथ में उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपकी भी ज्वाइनिंग मई के लास्ट तक करा ली जाएगी। जून में आप सभी लोगों का डिस्पैच हो जाएगा और उसके बाद आपकी 1 जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, आप सबको पता ही है। तो आपका रिजल्ट जो है 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ 5 मई से लेकर के 10 मई। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान देना। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तो आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए यदि आपका 100 का फिजिकल रहा, ठीक है, यदि आपका 100 का फिजिकल रहा है, यदि आपने यहाँ पे 30 क्वेश्चन किया हुआ, ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम 30, 1-2 नंबर बढ़ जाए, 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और यदि आपने 88 का किया हुआ, ठीक है, तो कम से कम आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चन, ठीक है, 35। यदि आपने 76 का फिजिकल मारा हुआ है तो यहाँ पे आपका 40 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 40 प्लस। यदि आपने 64 का फिजिकल किया हुआ है तो कम से कम यहाँ पे आपके 45 प्लस। इसके बाद यहाँ पे बोनस मार्क्स, ठीक है, बोनस, ठीक है, बोनस मार्क्स भी आपके पास होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बोनस मार्क्स यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यदि मैं एनसीसी की बात करूं, एनसीसी की, ठीक है, एनसीसी की बात करूं तो यदि आपके पास ए है तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलता है, यदि आपके पास बी है तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलता है, यदि आपके पास सी है तो 15 नंबर मिलता है। ठीक है, ये बोनस मार्क्स आप सभी को पता है। और यहाँ ये भी आप सबको पता है कि यहाँ पे जो एडिशनल ठीक है, एडिशनल टेक्निकल ट्रेड, ठीक है, टेक की आपके पास यदि कोई सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आपको जो है 40 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई एक भी आपके पास यदि बोनस मार्क्स है तो भाई आपका सिलेक्शन श्योर है, 64 का फिजिकल होने के बावजूद भी। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपके 64 का फिजिकल बन रहा है
इसके बाद आपके पास कोई बोनस मार्क्स है एडवांस टेक्नोलॉजी का, तो 100% कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना। अब रही बात यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के बारे में यदि हम बात करें, यदि आप जीडी से हो तो ठीक है, आप किसी भी एआरओ से हो सकते हो। मतलब कुछ एआरओ है जहाँ पे 160 जाएगी, और ये जो मैं एक लिखने वाला हूँ यहाँ पे 140 से लेके 45, ये वो एआरओ हैं जहाँ पे फिलहाल बहुत लो कट ऑफ जाती है। जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, नारंगी एआरओ हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे एआरओ जो नॉर्थन से आते हैं, कुछ ऐसे एआरओ जो ईस्टर्न से आते हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बात किया हूँ कि 140 से लेके 45। ठीक है, बाकी जो बड़े बड़े एआरओ जहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आता है तो 160 यदि आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल है, आपका शेयर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कुछ एआरओ जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान का हो गया, हरियाणा का कुछ एआरओ हो गया, तो वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे 165 आपकी चली जाए। ठीक है, 165, इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक है, बाकी सभी में 160 बनना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि आप ट्रेडमैन हो तो यहाँ पे आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, 170 प्लस आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेडमैन होगा ट्रेडियन 8वीं पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स 175 प्लस। ठीक है, याद रखना इस बात को। यदि हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क वाले के लिए कम से कम 145 मार्क्स, 145 मार्क्स आपके यहाँ पे टोटल बनने चाहिए। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा। डब्ल्यूएमपी की महिलाएं 170 प्लस, इससे नीचे तो आपका सिलेक्शन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ 100 ही होती है। जो यहाँ पे एआरओ की टोटल संख्या है वो 70 एआरओ, ठीक है, 70 एआरओ है, समझ लो। अब यहाँ पे इनको डिवाइड करना, ठीक है, मतलब 70/100, 100 में 70 को डिवाइड करो। समझ लो कि किसी किसी एआरओ में यहाँ पे 2 वैकेंसी, किसी एआरओ में 3 वैकेंसी, किसी एआरओ में 1 ही 2 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना, महिलाओं के लिए है। यदि नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में हम बात करूँ तो देखिए, ये परमानेंट वैकेंसीज होती है, परमानेंट कैडर में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपके पास कम से कम मार्क्स 160 होने चाहिए, 160 मार्क्स, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम एक्चुअल नंबर है, इस नंबर को आपको पार करना ही होगा। यदि आप टेक्निकल वाले छात्र हो तो कम से कम आपके मार्क्स यहाँ पे 155 प्लस, ठीक है, 160 के बीच आपके होने चाहिए, 155 से 60 के बीच में। ठीक है, तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये चीजें फिलहाल आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस रेशियो को आपको यहाँ पे पार करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सेशन यहाँ पे हो सकता है। ये मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट, ये फर्स्ट लिस्ट की बात है। यहाँ पे सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड लिस्ट भी यहाँ पे आई है, आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि कुछ जो पहले फेज के एआरओ थे उनकी फिर से लिस्ट निकाली गई थी, जो लड़के फेल हो गए थे, वैकेंसी इतनी ज्यादा थी कि फेल हुए लड़कों को फिर से पास करना पड़ा, इसके बाद उनको सिलेक्शन देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना, टेंशन नहीं लेना, सिलेक्शन सबका होगा। ठीक है, बाकी इस कट ऑफ को आपको पार करना पड़ेगा। ये सेफ जोन रह सकता है, ये पूरा सेफ जोन है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, ये सेफ जोन है। ठीक है, ये पूरा सेफ जोन है, याद रखना इस बात को। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ आई होगी। लेकिन हमने कोलैबोरेशन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस चैनल पे ऑलरेडी भर्ती 2026 की आ गई है।